हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है अ 3 मीटर लॉन्ग ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ड्रिवन इन थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? थर्ड हार्मोनिक मतलब ये समझो सबसे पहले यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट हार्मोनिक जो होता है उसमें केवल लैम्डा बाई टू बनता है, नेक्स्ट वाले में 2 लैम्डा बाई टू, और जो थर्ड हार्मोनिक है यहाँ पे जो टोटल पैटर्न बना होगा दैट इज 3 लैम्डा बाई टू इज इक्वल्स टू एल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई टू इज इक्वल्स टू एल। एल इज इक्वल्स टू 3 दिया है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू अपने को आ गया 2 मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन में। देखिए मैंने इतना पार्ट सॉल्व इसलिए कर दिया ना कि आपको प्रैक्टिस के टाइम पे या सोल्यूशन करने के समय पे ये समझ में आना चाहिए कहां से कितना पार्ट हमारे मतलब का है। आगे दिया है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर ऑसिलेशन इज 1% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हम लोग यहां से लिखते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड जिसको हम डेल्टा पी मैक्सिमम लिखते हैं, दिस वन इज 1% ऑफ पी नॉट। मतलब 1% यानी 1/100 टाइम्स पी नॉट, और पी नॉट है 10⁻⁵। तो ये हम लोगों के पास मिल गया 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है इसको हम लोग लिखते हैं बीटा ए के, जहां पे बीटा होता है बल्क मॉडुलस, ए होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के होता है एंगुलर वेव नंबर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड डेंसिटी ऑफ ऑसिलेशन, स्पीड ऑफ वेव इज दिस वन एंड डेंसिटी ऑफ दिस वन। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को बीटा चाहिए, तो बीटा की वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो। यहां से बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर टाइम्स रो, जहां पे वी हम लोगों को दिया है 332 और डेंसिटी दिया हुआ है आपके पास 1.3। क्लियर? अच्छा, के हम लोगों को फाइंड करना है, तो के इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से निकाल सकते थे, तो के इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 2 पाई बाई लैम्डा, जो कि आ गया पाई। दिख रहा है ना भाई? लैम्डा की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो बीटा की जगह मैंने लग दिया वी स्क्वायर रो ए, और के की जगह हम लोगों के पास आ गया पाई इज इक्वल्स टू 10⁻³ तो जो हम लोगों को एम्पलीट्यूड चाहिए वो एम्पलीट्यूड हमारे पास आता है 10⁻³ अपॉन वी स्क्वायर बोले तो 332 का होल स्क्वायर। क्लियर? इनटू डेंसिटी है हम लोगों के पास 1.03, और इंटू के की जगह आ जाएगा पाई। क्लियर है? तो अब अगर हम ये पूरी वैल्यूज सॉल्व कर ले तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है 0.0028 मीटर नियरली। क्लियर है? अगर हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो ये आ जाएगा 0.28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो एम्पलीट्यूड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अगर वो मीटर में दिया गया होगा तो ये आंसर लिख देना, और सेंटीमीटर में पूछा गया होगा तो ये आंसर लिख देंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।